Hi, hello guys, welcome back to my channel Learn with Sneha. So today we are going to do Kabir Das जी की साखी from साहित्य सागर book of class 9 and 10. तो वीडियो स्टार्ट करने के पहले आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा एंड येस डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन. सो लेट्स स्टार्ट. तो सबसे पहले हम कबीर दास जी के बारे में आप लोग को थोड़ा डिस्क्रिप्शन देंगे. कबीर दास जी जो थे उनका जन्म सन 1398 को हुआ था एंड उनका निधन 1495 को माना जाता है. ठीक है. अच्छा, अब कबीर दास जी जो हैं वो संत कवियों में हिंदी के संत कवियों में कबीर दास जी को सबसे ऊंचा स्थान दिया गया था. कबीर दास जी जो हैं वो काव्य धारा की ज्ञान श्रेणी निर्गुण शाखा के सबसे प्रमुख कवि रह चुके थे. तो उनकी कविताओं को बहुत ही हिंदी धारा में बहुत ही मान दिया गया है. और हम आज जो पढ़ेंगे वो है साखी. कबीर दास जी की साखियों में हमें हर एक पद पे हमें कोई ना कोई सीख दी गई है. ठीक है. और कबीर दास जी की जितनी भी रचनाएं हैं वो पंचमेल खिचड़ी भाषा में लिखी गई हैं. उनकी भाषाओं को पंचमेल खिचड़ी भाषा कहा जाता है. ठीक है. आइए हम स्टार्ट करते हैं साखी. तो पहला पद है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाएँ, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताएं. इसका इस साखी में कबीर दास जी हमें ये समझाना चाहते हैं कि गुरु यानी टीचर एंड गोविंद यानी भगवान. अगर आपके सामने दोनों खड़े, दो मतलब दोनों ही खड़े हैं, काके लागू पाएँ, हम किसके सबसे पहले किसका पैर छुए. बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताएं. तो गोविंद और गुरु दोनों ही खड़े हैं तो हम किसके पैर पहले छुए. तो इसमें कबीर दास जी हमें बताते हैं कि हमें सबसे पहले गुरु के चरणों को छूना चाहिए, क्योंकि ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग यानी रास्ता हमें गुरु ही दिखाते हैं. गुरु के दिए हुए ज्ञान की रोशनी में ही हम अपने ईश्वर को सदा पाया करते हैं. ठीक है. तो पहली साखी में हमें कबीर दास जी यही बताते हैं कि भगवान के पहले हमें अपने गुरु को महत्व देना चाहिए, क्योंकि गुरु तक पहुंचने का रास्ता हमें सदैव हमारे गोविंद तक पहुंचने का रास्ता हमें सदैव हमारे गुरु ही बताया करते हैं. ठीक है. तो आइए हमने दूसरी पंक्ति को स्टार्ट करते हैं. जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो नाही समाई. तो यहाँ पे मैं का अर्थ है अहंकार, हरि का अर्थ है भगवान एंड प्रेम गली का अर्थ है हमारा हृदय जिसमें हमेशा प्रभु वास किया करते हैं. सांकरी यानी बहुत ही तंग या बहुत ही पतली. ठीक है. एंड समाही यानी समाना. तो इस पंक्ति में हमें कबीर दास जी यही सीख देते हैं कि जब इंसान मनुष्य के अंदर बहुत अहंकार रहता है तब वहाँ उस हृदय में या उस स्थान पे ईश्वर का वास कभी नहीं हो सकता. और जब ईश्वर का वास किसी मनुष्य के हृदय में होता है तब वहाँ पे मैं का स्थान नहीं होता, यानी अहंकार का स्थान नहीं होता. प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो नाही समाए, यानी हमारा हृदय बहुत पतला होता है जहाँ पे या तो अहंकार बस सकता है या तो भगवान बस सकते हैं. इंसान जो है, मनुष्य जो है वो बहुत ही अहंकारी होता है. इसलिए अगर अहंकार करेंगे तो हम ईश्वर को अपने कभी भी नहीं पा सकते. इस पंक्ति में हमें कबीर दास जी यही सीख देते हैं कि जहाँ अहंकार है वहाँ प्रभु नहीं, और जहाँ प्रभु है वहाँ अहंकार नहीं. ठीक है. ओके गाइस, तो हम लोग अपना पंक्ति स्टार्ट करते हैं. तीसरा, कंकड़ पत्थर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, ता चढ़ी मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदाए. ये वाला जो है, ये जो पंक्ति है, ये इसमें बोला गया है कि कंकड़ और पत्थर जोड़ करके मस्जिद तो बना लिया, और जो मुल्ला है जो कि आज़ान देते हैं मस्जिद पे सुबह सुबह या शाम को, जो आज़ान देते हैं इतना चिल्ला कर, क्या आपका खुदा बहरा है. इस पंक्ति में कबीर दास जी प्रश्न करते हुए हमें अर्थ भी समझाते हैं कि आप लोग कंकड़ और पत्थर जोड़कर मस्जिद तो बना लिए, क्या आपका खुदा बहरा है कि वो आपके मन में की गई प्रार्थना या आराधना को सुन नहीं सकता. आपको इतना ज़ोर से चिल्ला करके ही आप अपने प्रभु को याद कर सकते हैं या अपने खुदा को याद कर सकते हैं.
तो इसमें यही बताना चाहते हैं। और इसका ये तो प्रश्न कर रहे हैं, इस साखी में तो कबीरदास जी प्रश्न कर रहे हैं, पर इसमें उन्होंने साथ साथ अर्थ भी समझाया है कि प्रभु को अपने मन में याद करेंगे तब भी आपकी वो सुनेंगे, और अगर आप उनको चिल्ला करके याद करते हैं तब भी आपकी वो सुनेंगे। लेकिन भगवान को मन में याद करना या उनकी आराधना को मन में करना ज़्यादा बेहतर होता है। आपका खुदा बहरा नहीं है, आपका खुदा हर एक चीज़ सुन सकता है। आपका जो भगवान है वो ये भी सुन सकता है कि आप मन ही मन उनकी कितनी निष्ठा से या आस्था से पूजा कर रहे हैं उनकी, या आराधना कर रहे हैं उनकी। ठीक है, तो इस पैराग्राफ में, इस पंक्ति में यही बताया गया है कि अपने भगवान को मन में अगर आप याद करते हैं या मन से उनकी आराधना करते हैं तो भी आपकी वो इतने ही सुनते हैं। ओके गाइस, तो अब हम लोग आते हैं अपने 4th पैराग्राफ में, जो है कि पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, याते तो चाकी भली पीस खाए संसार। पत्थर यानी तो आप जानते ही हैं, हरि यानी यहाँ पे भगवान, पहाड़ यानी पहाड़, पर्वत, ठीक है, याते यानी उससे, ठीक है, चाकी यानी वो चक्की जिसमें हम आटे को पीसा करते हैं। ठीक है, तो इस पैराग्राफ में या इस पंक्ति में हमें कबीरदास जी बोलना चाहते हैं कि अगर पत्थर पूजने से भगवान हमें मिल जाते हैं तो हम पहाड़ को ही पूजा करें तो हमें भगवान और ज़्यादा जल्दी मिलेंगे। ठीक है, तो इसमें बोल रहे हैं कि अगर पत्थर पूजने से ही भगवान मिलते हैं तो हम तो पहाड़ पूजें। इस पहाड़ को पूजने से तो अच्छा है कि हम उस पत्थर की बनी चक्की को पूजें जिससे सबका पेट भरता है, जिससे संसार का पेट भरता है, जिसमें पीसी गई गेहूं को सब खाया करते हैं, सबका पेट भरता है। ठीक है, तो भगवान हमें सिर्फ आराधना करने से या पत्थर पूजने से या मूर्ति पूजने से, इन सब से ही हमें भगवान की प्राप्ति नहीं होती है। भगवान की प्राप्ति हमें उस समय भी होती है जब हमारी मदद से हम किसी का भला करते हैं या हमारी मदद से किसी का भला होता है। ठीक है, तो इस पंक्ति में हमें कबीरदास जी यही बोल रहे हैं कि पत्थर पूजने से भगवान नहीं मिलते हैं। ठीक है, भगवान को मन से आराधना की ज़रूरत होती है। भगवान को पाने के लिए उस दृष्टि की ज़रूरत होती है, उस पावन मन की ज़रूरत होती है जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ निष्ठा और भगवान के प्रति प्रेम बसा होता है। ठीक है, तो पत्थर पूजने से भगवान कभी हमें नहीं मिलते। अगर हमें पत्थर पूजने से भगवान मिल जाते तो हम पहाड़ी पूजा करें। इससे तो भला यही है कि हम उस पत्थर की बनी हुई चक्की को पीसे जिसकी पीसी गई गेहूं को या आटे को पूरा संसार खाता है, संसार का पेट भरता है। ठीक है, तो इसी के साथ हम आते हैं अपनी एकदम लास्ट वाली पंक्ति में, जो है 7 समंत मासी करूँ लेखनी सब बन राय, सब धरती कागज करूँ हरि गुण लिखना जाए। यहाँ पे समंदर का मतलब है समुद्र। ठीक है, मासी का यानी यहाँ पे मतलब है इंक। ओके, मासी का मतलब है इंक यहाँ पे, यानी स्याही। ठीक है, लेखनी सब बन राय, यहाँ पे लेखनी मतलब लिखना, और बन राय मतलब सारे वन के वृक्ष, सारे वन के वृक्ष, बन राय मतलब सारे वन के वृक्ष। सब धरती कागज करूँ, कागज यानी कागज़, हरि गुण लिख न जाए। इस पंक्ति को ध्यान से सुनिएगा। इस पंक्ति में कबीरदास जी हमें बोल रहे हैं कि अगर हम सातों समुंदर को स्याही बना लें और सारे वन के वृक्षों को कलम बना लें और सारे धरती को हम कागज़ बना लें, कोरा कागज़ बना लें, तब भी हम भगवान की, हरि यानी भगवान के गुण का बखान नहीं कर सकते। भगवान के गुण को लिखा नहीं जा सकता। अगर हम पूरे सातों समुद्र, पूरे सारे वन के वृक्ष, सारे धरती को कागज़ बना कर के भी अगर भगवान की असीम कृपा का गुणगान करना चाहे तो हमारे लिए इतना कुछ भी कम पड़ेगा, भगवान की महिमा इतनी अपार है, इतनी असीम कृपा है उनकी कि हम उसका गुणगान अपने जीवन में कभी भी नहीं कर सकते। ठीक है, अगर हम सारे समुद्रों को स्याही बना ले और सारे जगत के कमल के फूलों से लिखेंगे ना, तो भी हम ईश्वर की गुणगान नहीं कर सकते, क्योंकि ईश्वर और उनकी महिमा अनंत है, अपार है, असीम है।
जो हमारे ऊपर हर वक्त बनी रहती है। हम भगवान को तब पा सकते हैं जब हमारा मन पूरा पवित्र हो, जहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ प्रभु की आराधना, प्रभु की भक्ति बसती हो। तो इस साखी में हमें कबीरदास जी यही बताने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको हमारा पूरा वीडियो पसंद आया हो या आपको पूरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया हो तो प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट, हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करिएगा, ताकि आप लोग को हमारे आने वाली सारी वीडियोस की जानकारी मिले। एंड येस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड आपको इस चैप्टर के या इस पोएम के नोट्स भी जल्दी दूसरे वीडियो में मिल जाएंगे। थैंक यू।